नमस्ते बिटिया, आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट तृष्णा रोग. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट तृष्णा रोग. तृष्णा रोग जो है यह एक रोग यानी कि अस्वाभाविक अवस्था है. एक तो नॉर्मल जो होती है पिपासा होती है, पिपासा एक स्वाभाविक अवस्था होती है. लेकिन तृष्णा रोग जो है यह अस्वाभाविक अवस्था है. इसके अंदर बार बार जल पीने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है. अगर हम जो है निदान देखें इसके, तो निदान के अकॉर्डिंग इस रोग में पित्त के उष्ण गुण एवं वात के रुक्ष गुण की वृद्धि से, पित्त के उष्ण गुण की और वात के रुक्ष गुण की वृद्धि से शरीर में जलीयांश की कमी हो जाती है. अगर हम वात प्रकोपक निदान देखें तो वात प्रकोपक में भय, शोक, क्षोभ, श्रम, लंघन, रूक्ष एवं शुष्क आहार, मद्य सेवन, धातु क्षय, कृशता, वमन विरेचन का अतियोग, यह सभी वात प्रकोपक निदान है. वात प्रकोपक निदान में भय, शोक, क्षोभ, श्रम, रूक्ष व शुष्क आहार, मद्य सेवन, धातु क्षय, कृशता, वमन विरेचन का अतियोग, इस प्रकार से. अगर हम पित्त प्रकोपक निदान देखें तो पित्त प्रकोपक निदान के अंदर क्रोध, धूप का सेवन, अम्ल, लवण और कटु का अति सेवन, क्षार का अति सेवन पित्त प्रकोपक निदान है. अगर हम तृष्णा रोग के संदर्भ ग्रंथ देखें तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 22 में, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 48, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 5, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 6 और माधव निदान अध्याय 16 में इसका वर्णन आया. संप्राप्ति अगर हम देखें तो निदान सेवन से प्रकोपित हुए वात, पित्त, उदक व स्रोतस में जाकर के जलीयांश को सुखा देते हैं, जिससे शरीर में जलीयांश की कमी हो जाती है. इस क्षय की पूर्ति के लिए जो तृषा जो होती है, तृष्णा जो होती है, उसकी उत्पत्ति होती है. अगर हम किसी अन्य रोग से ग्रस्त हुए व्यक्ति में तृष्णा उत्पन्न होती है तो इसे उपसर्गज तृष्णा कहते हैं. अर्थात साथ में कोई और एसोसिएटेड इलनेस है और उसकी वजह से अगर तृष्णा की उत्पत्ति हो रही तो उसे उपसर्गज तृष्णा कहेंगे. निदान सेवन अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि तृष्णा का संप्राप्ति चक्र, तो निदान का सेवन करने की वजह से या अन्य रोग की वजह से क्रश हुए रोगी के अंदर वात और पित्त का प्रकोप होता है. वात और पित्त के प्रकोप होने की वजह से उदक व स्रोतस में स्थान संशय होता है, जलीयांश का क्षय होता है, जिसके कारण जिह्वा मूल, तालु, गल आदि का सूखना और इसकी वजह से तृष्णा रोग की उत्पत्ति. व्याधि के संप्राप्ति घटक जो हैं, दोष इसमें वात एवं पित्त होता है. दुष्य उदक व जो है कि दुष्टि होती है. स्रोतस उदक व स्रोतस है. स्रोतो दुष्टि प्रकार विमार गमन. अगर हम अधिष्ठान की बात करें तो जिह्वा मूल एवं तालु जो है यह इसका अधिष्ठान होता है. व्याधि का स्वभाव आशुकारी होता है. व्याधि के अगर हम भेद देखें तो आचार्य सुश्रुत ने इसके 7 भेद बताए हैं. वातज, पित्तज, कफज, शतज, क्षयज, आमज एवं अन्नज. आचार्य वाग्भट ने इसके 7 भेद बताए हैं. वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षतज, आमज एवं उपसर्गज. आचार्य चरक ने 5 भेद बताए हैं. वातज, पित्तज, क्षयज, आमज एवं उपसर्गज. इसका पूर्व रूप है मुखशोष और इसके प्रत्यात्म लक्षण है इसमें सदा जल पीने की इच्छा बनी रहती है. अगर हम व्याधि का सामान्य लक्षण देखें तो मुख का सूखना अर्थात मुखशोष, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, शरीर में जकड़ाहट, तालु का शोष, कंठ शोष, ओष्ठ शोष, जिह्वा शोष, मूर्छा अर्थात बेहोश होना, जिह्वा बाहर निकलना, अरुचि, सुनाई न देना, मर्म पीड़ा, शरीर में भारीपन एवं शिथिलता, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं. वातज तृष्णा के अगर हम लक्षण देखें तो निद्रा का नाश होना, भ्रम होना, मुख शोष होना, मुख में विरसता एवं स्रोतसों में अवरोध है वातज तृष्णा का लक्षण है. पित्तज तृष्णा अगर हम देखें तो मुख का स्वाद जो है वह तिक्त होना, सिर में दाह होना, शीतल पदार्थों की इच्छा होना, नेत्र, मुख व मल का पीलापन होना और मूर्छा होना अर्थात बेहोश होना. कफज तृष्णा के लक्षण देखें तो मुख का स्वाद मीठा,
शरीर में भारीपन, निद्रा का अधिक आना या कफश तृष्णा के लक्षण हैं। शतश तृष्णा के अगर हम लक्षण देखें तो आघात से उत्पन्न शूल एवं अति रक्तस्राव से तृष्णा की उत्पत्ति होती है। शेष तृष्णा के अगर हम लक्षण देखें तो क्षीण स्वर, हृदय, गला और तालू का सूखना जो है यह शेष तृष्णा में देखने को मिलता है। आँखों के आगे अंधेरा छाना, बार बार पानी पीने पर भी आराम ना मिलना, यह शेष तृष्णा में देखने को मिलता है। आमश तृष्णा के लक्षण देखें तो अरुचि, आद्यमान, जी मिचलाना, हृदय में शूल, लाला स्राव अधिक होना आमश तृष्णा में देखने मिलता है। उपसर्गज तृष्णा के अगर लक्षण देखें तो राज्य अक्षमा, ज्वर, श्वास, मधुमेह आदि रोगों से अतिकृष्ट हुए रोगियों में जो उपद्रव स्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति होती है उसे उपसर्गज तृष्णा कहते हैं और यह अत्यंत ही कष्टदायी होती है। अगर हम असाध्यता के लक्षण देखें तो राज्य अक्षमा आदि के कारण अतिकृष्ट व्यक्ति में तृष्णा के साथ वमन जो है यह देखने को मिलता है। जो राज्य अक्षमा की वजह से अतिकृष्ट व्यक्ति में तृष्णा हो या फिर तृष्णा के साथ में वमन हो, तृष्णा का वेग प्रबल हो या अन्य उपद्रवों से युक्त हो तो वह असाध्य होती है। इसमें अगर हम चिकित्सा सूत्र देखें व्याधि का तो निदान परिवर्जन करेंगे, उसके पश्चात संशोधन, बलवान रोगी है तो संशमन, अगर दुर्बल रोगी है तो कवल, गंडूष, नश्य आदि का प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा अवगाह और लेप करा सकते हैं। व्यक्ति विशेष को गोदुग्ध, मधु, मिश्री, बिजूरा, नींबू इन सबको मिलाकर के गंडूष कराए। आंवला चूर्ण का कवल कराया जा सकता है। ऊटनी के दूध या ईख के रस से नस्य लिया जा सकता है। अवगाहन है तो शीतल जल वाले टब में बैठना। लेप के लिए चंदन, कपूर, खस आदि का लेप लगाना। अगर हम विशिष्ट चिकित्सा देखें तो वातश तृष्णा के अंदर वातनाशक, शीतल एवं सुपाच्य आहार बताया गया है। गिलोय स्वरस मधु के साथ दे सकते हैं। गुड़ एवं दही का प्रयोग जो है वह कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम पित्तज तृष्णा देखें तो पित्तज तृष्णा के अंदर मधुर, तिक्त, शीतल पदार्थों का सेवन, तृण पंचमूल जो होता है में पकाया हुआ जल मिश्री मिलाकर दें। मुनक्का, चंदन, खस से पकाए जल में मधु मिलाकर दें। सारीवादी या जीवनीय गण की औषधियों से क्षीरपाक विधि से पकाया दूध मिश्री मिलाकर दें। धान के लावा का सत्तू मिश्री मिलाकर दें पित्तज तृष्णा के अंदर। कफश तृष्णा के अंदर मरीच, पीपल, शुंठी, चित्रक का क्वाथ दें। नीम की पत्तियों का क्वाथ मिलाकर के वमन कराएं। शेष तृष्णा में वेदना शमन के लिए उपचार करें, रक्तस्राव रोकने का उपाय करें एवं केला, कमल, सिंघाड़ा का क्वाथ दें। शतश तृष्णा के अंदर वेदना शमन के लिए उपचार करें, रक्तस्राव रोकने का उपाय करें, केला, कमल और सिंघाड़े का क्वाथ दें। अगर हम शयश तृष्णा की बात करें तो शयश तृष्णा में मांस रस का सेवन, गौदुग्ध सेवन, शोष, रोगाधिकार की औषधियों का प्रयोग करें। आमश तृष्णा के अंदर वमन कराएं, गर्म जल में सेंधा नमक मिला करके। उसके अलावा पिपलियादि गण की जो औषधियाँ हैं इनका क्वाथ दें। अगर हम मध्यश तृष्णा देखें तो मध्य प्लस आधा भाग जल, अनारदाना चूर्ण, सेंधा नमक इन सबको मिलाकर के थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए मध्यश तृष्णा में। अतिकृष्ट रोगी की अगर तृष्णा देखें तो इसके अंदर गौदुग्ध पिलाएं। चिकित्सा अगर देखें तो रस लो, पिष्टि, इनके अंदर चंद्रकला रस, सूत शिखर रस, प्रवाल पिष्टि, तप्यदि लो, गिलोय सत्व का प्रयोग किया जा सकता है। वटियाँ अगर हम देखें चंद्रप्रभा वटी, एलादी वटी और क्वाथ में षडंग पानी है, तृण पंचमूल क्वाथ। आसव अरिष्ट अगर देखें तो चंदन आसव, उशीर आसव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम पथ्य देखें तो पथ्य में मंड, पेया, विलेपी, मूंग, मसूर का यूष, नारियल पानी, बिजूरा, नींबू, पुदीना, एला, जौ, परवल, लौकी, गोदुग्ध, शीतल जल से स्नान, पूर्ण विश्राम जो है यह पथ्य के अंदर दिया गया। अपथ्य के अंदर गुरु, स्निग्ध, उष्ण, अम्ल, कटु पदार्थ, व्यायाम, मैथुन, धूप सेवन, स्वेदन आदि अपथ्य बताए गए। Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur.
I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. Now we will talk about भस्मक रोग कि भस्मक व्याधि क्या होती है। अगर हम भस्मक व्याधि की बात करें तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ में रिलेट किया गया है। भस्मक के अंदर जो है तीक्ष्ण अग्नि के कारण रोगी को भूख अधिक लगती है, इसलिए वह बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी रोगी का जो वज़न है वह कम होता रहता है। अगर हम भस्मक का बात करें तो भस्मक जो है जैसे चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15 के अंदर भस्मक के बारे में आया है। इस व्याधि के अगर हम निदान की बात करें तो इसमें कफ नाशक पदार्थों का अति सेवन यह व्याधि का कारण है। इसी के अलावा उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का अति सेवन भी व्याधि का कारण है, और रुक्ष पदार्थ का अति सेवन भी व्याधि का कारण है। अधिक परिश्रम करने की वजह से भस्मक रोग हो सकता है, या रात्रि जागरण जो है इसको भी एक कारण बताया गया है। भस्मक के लिए आया है इसके संप्राप्ति चक्र के अंदर कि नरे क्षीणे कफे पित्तम कुपितम मारुत अनुगमः स्व ऊष्मणाम पावक स्थाने बलम अग्ने प्रयच्छति। अर्थात नरे क्षीणे कफे, क्षीण कफ, पित्तम कुपितम, कुपित पित्त, मारुत अनुगम वात के साथ मिलकर के स्व ऊष्मणाम पावक स्थाने बलम अग्नि प्रयच्छति, अग्नि के स्थान अर्थात गृहिणी में जाकर के अग्नि बल को बढ़ाते हैं। यह बढ़ी हुई अग्नि आहार का शीघ्र ही पाचन कर देती है, और आहार न पचने पर शरीर की धातुओं का भी पाचन कर देती है। इस कारण रोगी धीरे धीरे क्रश होता जाता है, पतला होता जाता है। यही भस्मक रोग है। अगर हम निदान का जैसे इसका निदान संप्राप्ति चक्र पढ़ें तो इसके अंदर क्या कि कफ क्षीण, पित्त प्रकोपित, वायु के साथ में मिलना, अग्नि स्थान में स्थान संश्रय, अग्नि की वृद्धि, आहार का शीघ्र पच जाना, आहार न मिलने पर धातुओं का पाक हो जाना, शरीर का क्रश हो जाना, यही भस्मक रोग है। हम एक बार पुनः इसका संप्राप्ति चक्र देखते हैं कि नरे क्षीणे कफे पित्तम कुपितम मारुत अनुगमः स्व ऊष्मणाम पावक स्थाने बलम अग्नि प्रयच्छति। यानी कि क्षीण कफ कुपित पित्त का वात के साथ मिलकर अग्नि के स्थान अर्थात गृहिणी में जाकर अग्नि बल को बढ़ाता है। यह बढ़ी हुई अग्नि आहार का शीघ्र ही पाचन कर देती है, और आहार न मिलने पर शरीर की धातुओं का भी पाचन कर देती है। इस कारण रोगी धीरे धीरे क्रश हो जाता है। यही भस्मक रोग है। उपरोक्त निदान सेवन करने से क्षीण कफ एवं पित्त का प्रकोप होता है, वायु से मिलना, अग्नि स्थान में स्थान संश्रय, अग्नि की वृद्धि, आहार का शीघ्र पाचन, आहार न मिलने पर धातुओं का पाक, शरीर का क्रश हो जाना, यही भस्मक रोग है। भस्मक का अगर हम देखें संप्राप्ति घटक तो इसके अंदर दोष जो है वात एवं पित्त दोष की दृष्टि होती है, दुष्य रस आदि धातुओं की दृष्टि होती है, स्रोतस अन्वय स्रोतस की दृष्टि होती है। स्रोतो दृष्टि एक जो होता है ना, इसमें प्रकार हम देखें तो अति प्रवृत्ति है। अग्नि जो है तीक्ष्ण अग्नि इसके अंदर रहता है। रोगी को अगर हम भस्मक के अंदर रोगी के लक्षण देखते हैं तो रोगी को तृष्णा, भूख की वृद्धि, दाह, मूर्छा हो जाना, श्वास यानी दुर्बलता, भार में कमी और बल में कमी, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तृष्णा, भूख की वृद्धि, दाह, मूर्छा, श्वास, बल में कमी एवं भार में कमी। अगर हम चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो आचार्य चरक ने गृहिणी रोग अध्याय में ही भस्मक रोग का वर्णन किया। इसकी चिकित्सा निम्न प्रकार से करें। जिस प्रकार तीव्र अग्नि की शांति जल में डालने से हो जाती है, उसी प्रकार
शरीर के तीव्र अग्नि की शांति गुरु स्निग्ध शीतल मधुर पिच्चर आहार से होती है। इस रोग में अजीर्ण की स्थिति होने पर गुरु स्निग्ध आहार दिया जा सकता है। जलीय जीवों के मांस का सेवन करना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें संशोधन चिकित्सा, तो यहाँ चिकित्सा देखें तो संशोधन करा सकते हैं, विरेचन एवं संशमन की बात करें तो अपमार्ग तंडुल पायस एवं जो है ना अपमार्ग तंडुल पायस जो है अपमार्ग के चावलों से बनी हुई खीर भस्मक रोग में अत्यंत लाभकारी है। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.